आज का जो हमारा उपविषय है वो है वितान पुस्तक से, जो कि हमारी पूर्व पाठ्य पुस्तक है। सर्वप्रथम पहला अध्याय जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है कि विवाह के 25 वर्ष पूरे होने पर एक जयंती या उत्सव मनाना। इसको रजत जयंती भी बोलते हैं और इसको लेखक ने कहानी के रूप में लिखा है और इसके जो रचयिता है वो है मनोहर श्याम जोशी जी। सर्वप्रथम हम मनोहर श्याम जोशी जी का जो जीवन वृत्तांत जानेंगे। मनोहर श्याम जोशी जी का जो जन्म है सन 1935 में कुमाऊं में हुआ। इन्होंने पत्रकार के रूप में भी कार्य किया और टेलीविज़न में धारावाहिकों को लिखने का भी कार्य किया। इन्होंने विज्ञान में जो स्नातक प्राप्त की और स्नातक पास की वो लखनऊ से की। इन्होंने दिनमान पत्रिका में भी कार्य किया, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी कार्य किया। इन्होंने कथा पटकथाएँ भी लिखी और इनकी जो कुछ रचनाएं कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद एक दुर्लभ व्यक्तित्व, षष्ठी वल्लभ पंत, कैसे किसागो इत्यादि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ 2005 में कया नामक रचना पर। और इस महान साहित्यकार का जो निधन है वो सन 2006 में दिल्ली में हो गया था। अब जो इस अध्याय का जो सारांश है वो सारांश देखेंगे। अब लेखक ने इसमें ये जो सुप्रसिद्ध रचना है इसमें लेखक ने बताया है, क्या बताया कि ये एक संवेदनशील कहानी है। और इस संवेदनशील कहानी में लेखक ने क्या बताया कि वर्तमान समय औद्योगिक सूचना और तकनीकी क्रांति का युग है। मशीनीकरण और सूचना तकनीकी ने संपूर्ण परिवेश को प्रभावित किया। प्रत्येक मनुष्य की संवेदना और भावनाओं में परिवर्तन आया है। पश्चिम संस्कृति का प्रभाव भारतीय पारिवारिक संरचना और स्वरूप को भी प्रभावित करता जा रहा है। आज के युग में पारिवारिक संरचना पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है, यानी कि बदल चुकी है। पुराने समय में संयुक्त परिवार में अनेक रिश्ते नाते होते थे। बच्चों का उन रिश्तों के प्रति संवेदनशील होना नेचुरल था, स्वाभाविक था। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना अनिवार्य था। एक दूसरे की भावनाओं को समझना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य था। परंतु आधुनिक परिवेश में व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। अब इस कहानी में, ये जो कहानी है सिल्वर वेडिंग में, यशोधर बाबू अपने आदर्श यानी कि आइडल किशनदास से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वे अपने बीवी बच्चों को किशनदास के आदर्शों के अनुसार चलाना चाहते हैं। वे स्वयं अपने जीवन में समय के पाबंद, संवेदनशील, पारिवारिक एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं। जीवन के मूल्य और रिश्ते नातों को बनाए रखना चाहते हैं। इसके विपरीत उनके बीवी बच्चे उनके दृष्टिकोण से अलग सोच रखते हैं। यशोधर बाबू साइकिल से दफ्तर जाते हैं, परंतु उनके बच्चों का सोचना है कि आज साइकिल से दफ्तर केवल चपरासी जाते हैं, न कि अफसर। और यशोधर बाबू सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। यशोधर बाबू को स्कूटर की सवारी अच्छी नहीं लगती और कार खरीदने की स्थिति में वे नहीं है, इसलिए पैदल ही ऑफिस जाते हैं। वे अपना जीजा जी का हालचाल पूछने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु उनका नौकरी पेशा बेटा उन्हें वहां जाने के लिए किराए के रुपये देने से मना कर देता। उन्होंने अपनी पढ़ी लिखी बेटी को 100 बार समझाया कि वह जीन्स और बिना बाजुओं का टॉप मत पहने, परंतु उनकी बेटी ज़्यादातर इसी प्रकार की वेशभूषा पहनती है। यशोधर बाबू ने अपने विवाह में लड्डू बनवाने के लिए बैंक से 10,000 रुपये कर्जा लिया था, जबकि उनके बच्चे उनकी सालगिरह पर के 25 वर्ष होने के मौके पर सिल्वर वेडिंग मनाते हैं तथा विस्की आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। यशोधर बाबू को अपने परिवार की ये सभी बातें दुखी करती हैं। कहानी की कथा वस्तु के अनुसार यशोधर बाबू और उनके बच्चों की सोच में पीढ़ी अंतराल आ गया है। यशोधर संस्कार से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं।
जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि यशोधर बाबू को अपने बच्चों की सकारात्मक नई सोच का स्वागत करना चाहिए, परंतु यह अनिवार्य है कि आधुनिक पीढ़ी के बेतुके संस्कार और जीवन मूल्य के प्रति उदासीनता, संवेदना और भावनाओं को ख़त्म करते हैं। इसलिए शुरुआत दोनों तरफ से होनी चाहिए ताकि एक नई एवं सांस्कृतिक समाज की स्थापना की जाए। ये इस पूरे अध्याय का सारांश है।